सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस एंड ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो यस, उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पार्टनर को जल्दी से याद करें एक काम माइंडसेट के साथ और देखते हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके ट्रू इमोशंस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। Oh my God, this is sabotage, fear, commitment, neglected, liquid courage, unexpected, runner, between the lines, secret crush and intuitions. Okay, so highlighted numbers and zodiac sign आने वाले cards में आएंगे, ठीक है। Then let's clarify, ठीक है। Why are they feeling sabotage? Okay, okay, so ये व्यक्ति है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, sabotage फील कर रहे हो, सेल्फ sabotage की एनर्जी है, यानी बहुत वीक महसूस करना, बहुत ऐसा महसूस करना जैसे इनमें कोई करेज, कोई पावर ही ना हो, ठीक है। Why my viewers partner is feeling sabotage? Okay, okay, ठीक। एक तो ब्लैंक एनर्जी है एंड सेकेंड कार्ड इज दे आर हर्ट। ओ माई गॉड, ओके, ओ माई गॉड, मतलब लिटरली इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स दैट इज चैलेंजिंग योर पार्टनर। आपकी पावर इतनी हाई है। दैट इज व्हाट द फर्स्ट थिंग आई गेट फ्रॉम दिस कार्ड। यू नो, आपके पावर के आगे ये पर्सन अपने आप को कम समझ रहे हैं। सो और आपको भी नहीं पता कि आप इतनी हाई पावर कैरी कर रहे हो, आप इतनी हाई एनर्जी में हो, आपकी पावर इतनी, मतलब आपका एक ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये पर्सन आपको देखकर अपने आप को कम समझ रहे हैं, अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे हैं। हो सकता है ये व्यक्ति किसी ना किसी चीज में आपसे कम भी हैं, ठीक है। या तो आप ज्यादा एस्टैब्लिश्ड हो अपने करियर में और ये नहीं है, या आप ज्यादा गुड लुकिंग हो, या पॉसिबल है कि आप फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर हो, या आपने कभी इनको फाइनेंशियली हेल्प करा है। सो देयर इज समथिंग, या आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं ये पर्सन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर पार्टनर इन एनर्जी वे, ठीक है। एनर्जी के बेसिस पर कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में है एंड ये पर्सन अपने आप को आपके सामने इन्फीरियर, वीक समझ रहे हैं। आपके ऑरा, आपकी एनर्जी के सामने, या आपकी पावर आपकी एनर्जी को कैरी ही नहीं कर पा रहे हैं। इट्स समथिंग लाइक यू आर चैलेंजिंग दिस पर्सन, ठीक है। ये आप इन्हें किसी फील्ड में इनको चैलेंज कर रहे हो, आप इनके लिए एक कॉम्पिटिशन बन चुके हो। नाउ ये कैसे है वो शायद आप अच्छे से जानते होंगे, बट कोई ना कोई ऐसी चीज है, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी आप कैरी कर रहे हो विच इज एक्चुअली चैलेंजिंग देम। कोई ऐसी चीज है जो उनको चैलेंज कर रही है और वो हर्ट फील कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपने अचीव करा है रिसेंटली, ठीक है। जब ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, आपने कुछ अचीव करा अपनी लाइफ में। वो चीज आपके पास पहले नहीं थी, लेकिन अब ब्रेकअप के बाद वो चीज आप तक आई है, ठीक है। कोई एक बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आया है, या फिर एंड योर पार्टनर इज फीलिंग कि आप अब इगोइस्टिक हो चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ अचीव कर लिया, आपने कोई कुछ ऐसा अचीव करा है, तो मे बी आप इगोइस्टिक हो चुके होंगे, मे बी आपके अंदर एटीट्यूड आ चुका होगा एंड इफ दे विल कम एंड टॉक टू यू तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही एटीट्यूड में इनसे बात करोगे। दिस इज द ब्लैंक एनर्जी, यानी ये व्यक्ति क्लियर भी नहीं है। दे आर नॉट क्लियर अबाउट यू, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस। ओके, व्हाई फियर इज हियर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, फीलिंग डिप्राइव्ड, व्हाई दे आर फीलिंग डिप्राइव्ड ऑल्सो, ठीक है। आप देख रहे हो उनकी एनर्जीज कैसी हैं। सैबोटेज, वीक फील करना, डिप्राइव्ड फील करना। डिप्राइव्ड यानी आपकी कमी को बहुत ज्यादा महसूस करना,
इस व्यक्ति के अंदर फियर भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है, समथिंग इज मेकिंग देम फील वेरी अनईजी, ठीक है, दे आर फीलिंग लाइक कि ये फियर शायद इनके अंदर पहले नहीं था, ये फियर इनके अंदर पहले नहीं था आपको खोने का, आपसे दूर जाने का, बट अब इनको ये फियर आ रहा है कि अब शायद आप इनसे दूर हो सकते हो या आपको खो सकते हैं, तो दे आर इनटू फियर, ठीक है, कुछ तो है जो इनके अंदर फियर क्रिएट कर रही है चीज, कुछ तो है, देयर इज समथिंग, ठीक है, एंड दे आर फीलिंग डिप्राइव्ड, उन्हें लग रहा है फिर उन्हें आपके बिना रहना पड़ेगा और वो आपके बिना कैसे रहेंगे, ठीक है, ये आपके बिना बहुत एम्प्टी फील करते हैं, खाली फील करते हैं, एब्सेंस फील करते हैं ये आपकी, ठीक है, और उन्हें लग रहा है कि अगर आप उनसे दूर हो गए तो वो आपके बिना कैसे रहेंगे। मे बी आपकी जो एनर्जी है ना इज लाइक बहुत ही ब्लॉक्ड है, दे आर फीलिंग लाइक कि जैसे अब इजी नहीं है आपसे बात करना, अब इजी नहीं है आपसे कांटेक्ट करना, क्योंकि आप उस एनर्जी में हो ही नहीं, आप सुनने की एनर्जी में नहीं हो, अगर ये आकर आपसे बात करेंगे तो शायद उन्हें लग रहा है कि आप सुनने की एनर्जी में नहीं हो, कि आप उन्हें सुनना चाहोगे, आप उन्हें समझना चाहोगे, या फिर अगर वो आकर अपना पॉइंट आपके सामने रखते हैं तो आप उन पर विश्वास करने की एनर्जी में नहीं हो, जहां पर आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, तो दे आर फीलिंग दैट, ये उनकी कहीं ना कहीं फीलिंग है, सो दे आर इनटू फियर ऑल्सो, वो फियर में है, फियर में है आपको खोने के, आपसे दूर जाने के, वो फियर में है कि वो आपसे कैसे बात करेंगे, कमिटमेंट की एनर्जी, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय फ्यूचर, वांट यू टू बी पार्ट ऑफ माय फ्यूचर, एंड दे आर फीलिंग गिल्टी, दे नो इट वेरी वेल कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकता, जो लॉयल है, जो ऑनेस्ट है, आप जिसके साथ भी जुड़ोगे ना, जो भी आपकी लाइफ में आएगा, दैट पर्सन माइट बी वेरी लकी, उन्हें ये फील हो रहा है, उन्हें ये फील हो रहा है कि आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, या शायद अगर आप इनके साथ भी जुड़ते तो आप इन्हें भी धोखा नहीं देते, आप इन्हें इनके लिए भी लॉयल ऑनेस्ट रहते, आप बहुत अच्छे से इस रिश्ते को निभाते, सो या आप जहां आप एक बहुत कमिटेड पर्सन की तरह वो आपको देख रहे हैं, ठीक है, और वो चाहते थे कि आप उनके फ्यूचर का एक पार्ट बनो, यानी आप उनकी लाइफ का एक पार्ट बनो, लेकिन वो आप लोग इस समय जो सेपरेशन में हो ना, दे आर फीलिंग गिल्टी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं उस चीज को लेकर के, क्यों उन्होंने आपसे दूरी क्रिएट कर ली, क्यों वो आपसे अलग हो गए, काश आप उनके साथ होते ना, तो आप बहुत कमिटेड पर्सन हो, वो कहीं ना कहीं आपकी अच्छाइयों को देख रहे हैं, और वो चीज कहीं ना कहीं वो खो चुके हैं जैसे अपनी लाइफ में, वो चीज इस व्यक्ति को गिल्टी फील करवा रहा है कि आपको खो चुके हैं, आप दूर हो चुके हैं, और ये चीज की वजह से वो बहुत ज्यादा गिल्ट और रिग्रेट में है, दे आर फीलिंग निग्लेक्टेड, वाई आर दे फीलिंग निग्लेक्टेड ऑल्सो, मे बी आप इन्हें देखकर अनदेखा कर रहे हो, मेंट फॉर ईच अदर, आप इन्हें देखकर अनदेखा फील करवा रहे हो, ठीक है, आप इन्हें निग्लेक्टेड फील करवा रहे हो, आपकी एनर्जी, आपका पावर बहुत स्ट्रांग है, मैंने कहा ना आप चैलेंज कर रहा है, आपकी एनर्जी, आपका पावर शायद आपको खुद भी नहीं पता, पहले आप उस एनर्जी में थे जहां आप खुद को वैल्यू नहीं देते थे जितनी आप इस व्यक्ति को वैल्यू देते थे, लेकिन अब आप खुद को ज्यादा ध्यान दे रहे हो, खुद पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, खुद को ज्यादा वैल्यू कर रहे हो, इतनी वैल्यू, इतनी अटेंशन आप उस व्यक्ति को नहीं दे रहे हो, राइट, तो वो चीज की वजह से भी हो सकता है ये व्यक्ति इतना निग्लेक्टेड फील कर रहे हैं आज, सो या दे आर फीलिंग निग्लेक्टेड, एंड दे वॉन्ट यू, मतलब उनके, दे नो इट वेरी वेल दैट यू आर मेंट फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, कुछ तो है जो आपको दोनों को जोड़ता है। अच्छा, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपने ये चीज फील करी होगी कि जब जब आप इस व्यक्ति से दूर जाने की कोशिश करते हो, आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के पास फिर खिंचे आते हो, आप, या फिर ये व्यक्ति आपसे अगर दूर जाने की कोशिश करेंगे, आपको भूलने की कोशिश करेंगे, तो ये व्यक्ति भी आपकी तरफ खिंचे आते हैं, वाई, इट्स बिकॉज यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, लेकिन एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के आसपास, आप कहीं ना कहीं फिजिकल डिस्टेंस जरूर आ चुका होगा, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड के थ्रू मेंटली आप लोग अभी भी कनेक्टेड हो, यानी आप भी उनके बारे में सोचते हो, वो भी आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ड्रीम्स से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, आप लोगों के नाम में कहीं ना कहीं आई लेटर आता होगा, आई एम गेटिंग द स्पेसिफिक आई लेटर, आई एम गेटिंग जे लेटर, आई एम गेटिंग एम लेटर, आई एम गेटिंग टी लेटर, ठीक है, ये कुछ लेटर्स हैं, हो सकता है आपके नाम आपके अल्फाबेट में आता हो, आई एम गेटिंग डी लेटर, आई एम गेटिंग जी लेटर, ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक लेटर्स हो सकते हैं, आपके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके पूरे नाम में कहीं आ सकते हैं, आपके पार्टनर के नाम में कहीं अल्फाबेट्स आते होंगे, सो इफ दैट इज द, देन मे बी स्पेसिफिकली ये फिर आपकी रीडिंग है, बट या यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर, वो समझ रहे हैं इस चीज को कि कुछ तो बहुत यूनिक है इस कनेक्शन में, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, लिक्विड करेज, बट दिस पर्सन हैज नॉट करेज टू टॉक टू यू, reality hits, see,
ये व्यक्ति रियलिटी से एस्केप करते हैं, ये अपनी रियलिटी से भागने की कोशिश करते हैं। दे डोंट वांट टू फेस द रियलिटी। शायद रियलिटी इतनी, कई बार होता है ना कि इतनी बुरी होती है रियलिटी कि हम उसे फेस ही नहीं करना चाहते। ये सिचुएशन है आपके पार्टनर की। इनके अंदर करेज ही नहीं है अपनी रियलिटी को फेस करने की। इन्हें लगता है प्रॉब्लम से दूर जाने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, प्रॉब्लम तो वही की वही रहेगी। तो रियलिटी हिट्स, यानी रियलिटी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को हिट कर रही है। रियलिटी इन्हें समझ में आ रही है, राइट? रियलिटी इन्हें समझ में आ रही है। ये रियलिटी से एस्केप करने के लिए फैंटासाइज करते हैं, आपको सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, वो चीजें इन्हें सुकून देती है। अपने ड्रीम लैंड में, अपने फैंटेसी वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं ये पर्सन। इसीलिए आपको इनकी तरफ से कोई भी मूवमेंट, कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिलता है। इन्हें अपने फैंटेसी वर्ल्ड, अपने ड्रीम लैंड से भाई बाहर निकलकर रियलिटी में आना होगा, करेज दिखाना होगा, एक्शन लेना होगा। बट ये पर्सन अपने फैंटेसी वर्ल्ड में है, ये पर्सन अपने ही वर्ल्ड में, अपने ड्रीम लैंड में है ये पर्सन। ओके, अपने ही ड्रीम लैंड में, इसलिए इनकी तरफ से कोई मूवमेंट, कोई एक्शन आप नहीं देख पाते हो। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड, गिव लव विदाउट कंडीशन। Oh my God, so here is a surprise for you and that is unexpected। बहुत unexpected way से इस person का call और message आप receive कर सकते हो within next 24 hours। Beautiful, beautiful energy। कुछ लोगों ने रिसीव करा है, कुछ लोग रिसीव कर सकते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी तरफ से कोई भी एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड कॉल्स एंड मैसेज, एंड दैट विल शॉक यू। ये चीज आपको शॉक कर देगी, यार इस पर्सन ने मुझे कॉल कर लिया। वो अपनी ईगो, अपने प्राइड में जो अभी तक बैठे हुए थे ना, कि अपनी ईगो, अपनी प्राइड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, ये अपनी ईगो, अपनी प्राइड को साइड में रख कर आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से कॉल और मैसेज करेंगे। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। ये कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज योर अनकंडीशनल लव। वो आपका अनकंडीशनल लव, आपकी अनकंडीशनल प्योर एनर्जी को लूज नहीं करना चाहते हैं। दे नो इट कि अगर आप इनसे दूर चले गए, या आप जैसा व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते, कुछ भी हो जाए, या आप जैसा प्योर हार्टेड पर्सन नहीं ढूंढ सकते, आप जैसा इनोसेंट पर्सन नहीं ढूंढ सकते। दे नो इट वेरी वेल। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि अगर ये पर्सन आपसे दूर हुए, सेपरेट हुए, तो या दे हैव टॉक टू अदर पर्सन्स ऑल्सो। उन्होंने दूसरे लोगों से बातें करी है, फ्लर्ट करा है, एंड उन्होंने रियलिटी देखी है, ठीक है, कि दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, उन्हें रियलिटी नजर आई है। एंड तब उन्हें समझ में आया कि नहीं, इन सबसे अच्छा तो आप थे, और वो हमेशा आप में कंप्लेंट्स ढूंढते आए, हमेशा आपको ब्लेम करते आए। तो या मे बी दे हैव सीन योर रियलिटी, और मे बी वो आपका अनकंडीशनल लव को भी समझ पाए हैं। ये स्पेस आना शायद जरूरी था, ताकि बहुत सी चीजें आपके पार्टनर रियलाइज कर सके, जो कि वो कर रहे हैं, ठीक है, जो कि वो कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं इन सब चीजों को। रनर, व्हाई रनर इज हियर? गॉसिप फॉर योर कनेक्शन। ये पर्सन अभी तक रन कर रहे थे, ठीक है, दे जस्ट रनिंग फ्रॉम यू, दे आर रनिंग फ्रॉम पुटिंग द एफर्ट्स। वो एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे थे, कोई रिस्क नहीं लेने चाह रहे थे बड़े बड़े, ठीक है, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। उन्हें लगता था कि इस कनेक्शन के लिए बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ सकते हैं, स्पेशली अगर आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर। तो इस व्यक्ति को लगता था कि उन्हें बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने लग पड़ सकते हैं, और वो अपनी सोशल इमेज भी खराब नहीं करना चाहते थे। मे बी कुछ लोगों के लिए एक सीक्रेट कनेक्शन था, कुछ लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, कुछ लोगों के लिए जो आपके पर्सन है, मे बी जैसे होता है ना कि सेम फैमिली में भी बिलोंग हो सकता है, ये करते हैं, ठीक है। सो ऐसा भी कुछ एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, बट इट्स लाइक ओके। सो वो कहीं ना कहीं सोशल इमेज खराब नहीं करना चाहते थे। सोशल फैक्टर्स को देखते हुए, सोशल इमेज को देखते हुए ये पर्सन आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे। उन्हें लगता था कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है इन डिफरेंसेस की वजह से। मे बी यू बोथ आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज, आप लोग एक दूसरे से भी बहुत अलग हो, आप दोनों अपोजिट पर्सनालिटी हो सकते हो, अपोजिट अट्रैक्ट हुए हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिटवीन द लाइंस यहाँ पर क्यों है? वल्नरेबल साइड। ओके, आपको नहीं पता ये पर्सन की ऊपर क्या गुजर रही है, क्योंकि बिटवीन द लाइन की एनर्जी है। मे बी दे आर इन टू देयर वल्नरेबल साइड, वो अपनी वीकेस्ट पॉइंट पर या वीकेस्ट साइड पर है इस मोमेंट पर। दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी। तो कहीं पर भी अगर आपको ये फील हो रहा है ना कि यार ये पर्सन शायद हैप्पी होगा, खुश होगा अपनी लाइफ में, नो, दे आर एट देयर वीकेस्ट पॉइंट। ये बहुत इमोशनल फील करते हैं, ये इनके रोने की इच्छा होती है, ये बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन को भी फील करते हैं।
समटाइम्स ये फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ये इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये चीजें आपकी वजह से हुई है इनकी लाइफ में, क्योंकि इनका ध्यान हर समय आप पर रहता है, इस कनेक्शन पर रहता है। तो ये सब चीजें इनकी लाइफ में चल रही हैं, और वो जानते हैं कि ये सब चीजें तभी खत्म होंगी या तभी हटेंगी जब आपके साथ वो रीयूनियन या रिकंसिलिएशन को करेंगे। सो इस मोमेंट पर तो ये अपनी वीकेस्ट पॉइंट, अपनी वल्नरेबल साइड में मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो आज इनकी एनर्जी है वेरी वल्नरेबल, एंड शायद ये इसीलिए इतना इंटेंस लेवल पर आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं ना, इसीलिए शायद ये एनर्जी आई है कि इनकी तरफ से अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेज आ सकता है, राइट। क्योंकि इम्पल्सिव, ये बहुत इम्पल्सिव होकर कोई एक्शन लेने वाले हैं, यानी एकदम से ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को, एंड बहुत इम्पल्सिव होकर ये एक्शन ले लेंगे। बहुत क्विक एक्शन इनकी तरफ से आ सकता है आज, ठीक है। बहुत क्विक लेवल पर ऑब्जर्विंग यू, दे आर स्नीकी, ठीक है। वो स्नीक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया को, और दे आर सीक्रेट्स, ठीक है। सीक्रेट क्रश की एनर्जी है, तो दे हैव सीक्रेट्स ऑल्सो। बट यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, दे आर ऑब्जर्विंग यू, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको नोटिस कर रहे हैं। वो नोटिस कर रहे हैं कि आपकी डीपी चेंज अगर आपने करी, आपने कोई स्टेटस पोस्ट करा, आपने कोई फोटो डाली इंस्टा पर, फेसबुक पर, या किसी भी सोशल साइट पर, दे आर स्नीकिंग, ठीक है। वो स्नीक कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको। आई डोंट नो, बट इस पर्सन के पास कुछ तो सीक्रेट्स भी हैं आपको रिवील करने के लिए। मे बी इट इज समथिंग जो आपको फील होता है कि आपको पता होनी चाहिए, और वो चीजें उन्होंने आपसे छुपाई हैं। या मे बी समटाइम दिस पर्सन हैज लाइड टू यू, यानी आपसे झूठ बोला, आपसे कुछ बातें छुपाई, तो ये वो चीजें भी हो सकती हैं। सो या देयर आर सम सीक्रेट्स ऑल्सो विच दे रियली फील कि उन्हें आपको बताने चाहिए, आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, ठीक है। सो दे आर फीलिंग दिस इंट्यूशंस, ब्लैंक एनर्जी, ठीक है। इंट्यूशन, ओके, माय गॉड, बॉटम में भी ब्लैंक एनर्जी। ये पर्सन अपनी इंट्यूशंस की सुन ही नहीं रहे हैं। इनको कोई और कंट्रोल भी हो सकता है कि कर रहा है, राइट। ये अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशंस की ये पर्सन नहीं सुन रहा है। हो सकता है ये पर्सन किसी और के मैनिपुलेशंस में है, कोई और व्यक्ति इनको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई और व्यक्ति इनको कंट्रोल कर रहा है, इनको बता रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन को हमेशा अपने डिसीजन लेने से पहले किसी और की अश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। सो ये अपनी इंटरनल फीलिंग्स की, अपनी गट फीलिंग्स की सुन ही नहीं रहे हैं कि ये खुद क्या चाहते हैं, राइट। ये खुद क्या चाहते हैं, दे आर नॉट लिसनिंग टू इट। वो अपनी इंट्यूशंस, अपनी साइकिक को नहीं सुन रहे हैं। इट्स लाइक ब्लॉक्ड है, जैसे उनका थर्ड आई चक्रा, उनका क्राउन चक्रा कैन बी ब्लॉक्ड, ब्लॉक हो सकता है ये। तो दे आर कंफ्यूज्ड, बोथ ब्लैंक एनर्जीज कंफ्यूजन को दिखा रहा है दैट दिस पर्सन इज ब्लॉक्ड। आप इन्हें मिस्टीरियस एनर्जीज में दिख रहे हो, आपको देख रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई क्लू इनके हाथ में नहीं आ रहा। दे आर एक्चुअली क्रेविंग टू नो अबाउट यू। वो क्रेव कर रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए कि आप क्या फील कर रहे हो, बट इट्स टोटली ब्लैंक। ये एक ब्लैंक एनर्जी है जहां वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। यू आर लाइक मिस्टीरियस टू देम, ओके ओके। एंड मे बी कोई ऐसा व्यक्ति, ये जो भी इनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, इट कैन बी समवन फ्रॉम देयर फैमिली, ओके। एंड कोई ऐसा भी है जो इस रिश्ते पर नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इट इज समवन जिसकी इंटेंशंस आपके कनेक्शन के लिए पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं, ओके। और वो नहीं चाहता रीयूनियन रिकंसिलिएशन हो, तो गलत तरीके से गाइडेंस दी जा रही है आपके पार्टनर को। उन्हें बोला जा रहा है कि वो नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। अगर ये इनकी फैमिली भी है, आई एम गेटिंग दैट एनर्जी दैट कोई इनको इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहा है, ठीक है। जैसे होता है ना कि यार तू हमारी नहीं सुनेगा, या तू हमारी नहीं सुनेगी, हमारी बात सुन, हम तेरा अच्छा चाहते हैं, हम तेरा भला चाहते हैं, और समथिंग लाइक दैट। कोई तो इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, कोई ने कसम दे रहा है तुझे मेरी कसम, मत कर उससे बात, और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हियर, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ये फिर एनर्जी आपके साथ 100% रेजोनेट करेगी। I don't know why, but I'm getting a strongest energy out here. See, again, intuitions, high priestess, secret energies. This connection actually needs some healing, you know. आपके पार्टनर को healing की जरूरत है।
या अवेकन नहीं है, अभी प्रॉपरली अवेकन नहीं हुए आपके पार्टनर, दिस पर्सन नीड सम हीलिंग। प्रे करो इस व्यक्ति के लिए कि व्यक्ति हील हो। इनका समझना, इनका रियलाइज करना, इनका हील होना बहुत जरूरी है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। ओके, दिस इज 5 ऑफ सोर्ड्स। मे बी ये पर्सन जो है इज नॉट रेडी टू टेक रिस्क ऑल्सो। बड़े बड़े रिस्क हो सकता है इस व्यक्ति को लेने पड़ सकते हैं, अपने परिवार, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ सकता है। अगर मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ सकता है। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो इन्हें करनी पड़ेंगी इस रिश्ते के लिए ना। एंड दे फाइंड कि उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना करेज नहीं है कि वो आपके लिए सब कर पाए, राइट। सो ये चीज भी आपके पार्टनर फील करते हैं, दैट उन्हें बहुत बड़े बड़े एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, विच इज नॉट ईजी फॉर देम, जो ईजी नहीं है उनके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल, वर्क एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं दिख रहा आपके पार्टनर का, ठीक है। आसपास काफी टॉक्सिक लोग दिख रहे हैं, काफी सेल्फिश लोग हैं, ऐसे लोग हैं आसपास जो इनका अच्छा नहीं चाहते हैं। कोई इनको हेल्प नहीं कर रहा है, कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है इनके वर्क एनवायरनमेंट में। आप जिस तरीके से सपोर्ट करते थे, दे आर मिसिंग इट। उस चीज को ये मिस कर रहे हैं कि आप कितना सपोर्ट किया करते थे इनको। एंड या होता है ना, इंसान के ऊपर जब खुद बीतती है ना तो उसे वही इंसान याद आता है जिसने कभी उसकी मदद करी। और यहाँ पर इनके ऊपर जब आप बीत रही है ना तो इन्हें आप याद आ रहे हो जिसने, आपने जो हमेशा इनकी मदद करी है। सो या इनका वर्क एनवायरनमेंट ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, पॉसिबल है इनका वर्क एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क ऑल्सो। पता नहीं हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं, काम में है हो सकता है, या कहीं तो बहुत एफर्ट डाल रहे हैं इस पर्सन के, बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। ऊपर से ये पर्सन बहुत शांत दिख रहा है आपको, ऊपर से ये पर्सन ऐसा दिख रहा है जैसे हंस रहे हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, बट इंटरनली ये पर्सन बहुत सैड और अपसेट है। इंटरनली बहुत सी चीजें हैं जो इनके माइंड में चल रही हैं, सुकून नहीं है इस व्यक्ति की लाइफ में, सुकून नहीं है इस पर्सन की लाइफ में। दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। दिस पर्सन नो कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं करा है, आपके साथ वो चीजें करी हैं जो आप डिजर्व नहीं करते थे, राइट। आपके साथ वो चीजें करी हैं, आपको धोखा दिया है, आपको बिट्रे करा है, आपके साथ गलत करा है, चीट करा है आपको। दे नो इट वेरी वेल कि उन्होंने जस्टिस नहीं करी। नाउ दे वांट आपको, आपके साथ चीजें फेयर करना, फेयर ट्रीटमेंट आपको देना, आपके साथ वो चीजें करना जो आप डिजर्व करते हो। सो दे नो इट वेरी वेल। ये पर्सन बहुत लॉजिकल है, लॉजिक्स में फंसते हैं कि मतलब ये लॉजिकल है तो ऐसे ही करना है, ठीक है। ये लॉजिक्स में रहने वाले लोगों में से हैं। चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं ये व्यक्ति। कम्युनिकेशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इनको करेज, इनको इतनी हिम्मत की जरूरत है कि आपसे कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। तो ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। या दे आर मेकिंग देमसेल्फ रेडी ताकि आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें, आपसे बात कर सकें। दे डोंट हैव दैट करेज। शर्मिंदगी है इस पर्सन में, जो अगर ये कुछ गलत करके गए ना तो उसके लिए शर्मिंदा भी हो रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि यार मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा, मैं उससे कैसे बात करूंगा। सी डेविल। बट दिस पर्सन रियली मिसेस यू अ लॉट, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल पर है। ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, बहुत सी बातें करना चाहते हैं, क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं, आपके टच को मिस करते हैं, फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, और मे बी समथिंग लाइक दिस, क्योंकि डेविल की एनर्जी यहाँ पर है। सो या दे वांट, दे आर हाईली अट्रैक्टेड एंड दे वांट यू एट एनी कॉस्ट। कैसे भी आप चाहिए इन्हें वापस, इन्हें पता है कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ये बहुत सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, एक डार्क फेज। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, हर्मिट इज बेसिकली द डार्क फेज। आप एक डार्क फेज में होते हो ना तो उसके बाद लाइट आती है, तो यू हैव टू रीच टू द लाइट, आपको उस डार्क फेज से निकलना पड़ता है। एंड ये हर्मिट वही है, ये इस समय अपनी डार्केस्ट फेज में है अपनी लाइफ के, ठीक है। ये पर्सन इस समय अपनी लाइफ की डार्केस्ट फेज में मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर कुछ भी इनकी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है ताकि इनकी हीलिंग हो सके, ये इसलिए हो रहा है ताकि इन्हें बहुत सी चीजें रियलाइज करवा सके, इनको डीक्लटर करा जा सके, इनकी क्लींजिंग करी जा सके, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है इनकी लाइफ में ताकि इन्हें इनके आसपास से ऐसे लोग हटे, ऐसे लोग रिड ऑफ हो जो लोग इनके लिए अच्छे नहीं हैं या फ्यूचर में इनको सर्व नहीं करने वाले हैं। बहुत से लोग इन दिनों इनसे कट ऑफ होने वाले हैं, बहुत से लोगों को ये रिलीज करने वाले हैं, बहुत सी अपनी टॉक्सिक हैबिट्स को ये रिलीज करने वाले हैं। सो ये इस समय अपने डार्केस्ट फेज में है, जिसमें बहुत से मूवमेंट इनकी लाइफ में आएंगे, बहुत से चेंजेस आएंगे। अगर उन चेंजेस को ये रेजिस्ट भी करना की कोशिश करेंगे ना तो भी नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि ये चेंजेस तो आ ही रहे हैं इनकी लाइफ में। सो ये एक हीलिंग प्रोसेस में है, जहां पर इस हीलिंग प्रोसेस के डार्केस्ट फेज में आपके पार्टनर हो सकते हैं। दिस इज नाइट ऑफ सोल्स, दे वांट्स टू रीच टू यू, ठीक है। इन्हें अगर इस डार्केस्ट फेज में कोई चीज इन्हें सुकून देती है ना, तो वो आप ही देते हो। इन्हें बार बार याद आता है कि आप किस तरीके से इनकी केयर करते थे, आप कितना इनके लिए कंसर्न होकर रहते थे, तो इन्हें बार बार वो चीजें याद आती हैं। दे मिसेस यू अ लॉट, दे मिस योर टॉक, दे मिस द वे यू कम्युनिकेट, दे मिस योर पर्सनैलिटी, दे मिस हाउ यू केयर फॉर दिस पर्सन। ये इन सब चीजों को बहुत हाई लेवल पर मिस कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू मेक एन ऑफर, ये कोई ऑफर देना चाहते हैं, बहुत सॉलिड लेवल पर कोई ऑफर ये व्यक्ति आपको देना चाहते हैं। ओके, एंड दिस इज क्वीन ऑफ वैंड, बट दे नो इट वेरी वेल कि आप इजिली नहीं मानने वाले हो, क्योंकि आप बहुत ही एटीट्यूड में और ईगो में नजर आ रहे हो। यू आर लाइक अ क्वीन ऑफ वैंड। तो ये ऑफर तो देना चाहते हैं, बट आपको बहुत ही हाई एनर्जीज में भी ये देख रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि ऑफर देंगे और फिर शांत होकर बैठ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये अगर आपको ऑफर देंगे तो उसके बाद ये पर्सन आपको मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको कॉल करेंगे, आप नहीं पिक करोगे, बार बार कॉल करेंगे। आपको मैसेज करेंगे, आप नहीं रिप्लाई करोगे, आपको बार बार मैसेज करेंगे। बट दे आर गोइंग टू ट्राई टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत से एफर्ट्स ये व्यक्ति डालना चाहेगा इस कनेक्शन में, आपको मनाने के लिए, आपको आपका दिल जीतने के लिए, टू जस्ट विन यू बैक। क्योंकि ये आपको अब बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी आपको विन बैक करना चाहता है, एनी हाउ, ठीक है। सो या आप चाहे उन्हें कितने ही ईगो और कितने ही एटीट्यूड में क्यों ना नजर आ रहे, बट दिस पर्सन वांट्स यू, एनी हाउ दिस पर्सन वांट्स यू। ओके ओके, चलिए मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ इस व्यक्ति के मैसेजेस क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है मैसेज, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है मैसेज उनके पार्टनर के। ओके, सो आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये आपको होल्ड करना चाहते हैं। मे बी दे आर मिसिंग यू, दे आर, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। आप हमेशा इनके दिल दिमाग में रहते हो, ये आपको भूल ही नहीं पाते हैं, दिल दिमाग से निकाल ही नहीं पाते हैं। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई डोंट नो हाउ, वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, बट इन्हें भी नहीं पता कि कैसे आप तक पहुंचे, कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करें। आई अंडर एस्टिमेट हाउ इम्पोर्टेंट यू आर इन माई लाइफ, वो अंडर एस्टिमेट करा उन्होंने हमेशा कि आप कितने इंपॉर्टेंट थे, कभी आपको समझा नहीं, बट अब ऐसा नहीं है, अब आपकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। आई एम स्केयर्ड यू विल रिजेक्ट मी, वो डरे हुए हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो अगर वो शायद आपको अप्रोच करे तो, एंड दिस विल लिटरली हर्ट देम। आई एम ऑन माई वे टू यू, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो रास्ता बना रहे हैं आप तक आने के लिए, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, आई न्यू यू वर द वन व्हेन आई मेट यू, वो जानते हैं कि आप ही वो इंसान हो। जब वो आपसे पहली बार मिले थे ना, तभी उन्हें कुछ आपसे ऐसी वाइब्स, ऐसी फीलिंग आ गई थी, या ये फर्स्ट लव भी हो सकता है, फर्स्ट साइट लव भी हो सकता है, सॉरी फर्स्ट लव बोल रही थी, फर्स्ट साइट लव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड पहली बार मिलकर या तो आप लोगों ने ये चीज फील करी थी जैसे आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। तो दिस पर्सन इज सेइंग दैट आई न्यू यू वर द वन व्हेन आई मेट यू, उन्हें पहले ही पता लग गया था कि आप ही वो इंसान हो जब वो पहली बार आपसे मिले थे। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, वो चीजें बेहतर करना चाहते हैं आपके साथ, राइट। एवरी टाइम माई फोन रिंग्स आई होप इट्स यू ओके, जब भी इस पर्सन का फोन रिंग करता है, इस पर्सन की होप होती है काश आपका कॉल हो, काश आपका मैसेज हो। दे रियली डेस्परेटली वांट योर कॉल और मैसेज, या डेस्परेटली दे माइट बी लाइक मैनिफेस्टिंग द कॉल एंड मैसेज फ्रॉम। आई हेट सीइंग यू विद देम, अगर आप किसी और के साथ घूम रहे हो, किसी और के ज्यादा क्लोज जा रहे हो, yes they are insecure, they are jealous। okay, चलो ये कार्ड भी आ गया तो ले लेते हैं। I know that we have a soul connection, so yes, कुछ लोगों के लिए सोल मेट ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, सोल कनेक्शन में हो आप लोग। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी, आई होप आपसे इसको बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस मिली होगी कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए आखिर क्या हैं। एंड या सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।